जवानी का खजाना दिखाना है आपको बाहर चल के। आप भी दुआ करें इंशाल्लाह खुदा हमें भी एक छोटी सी गाड़ी भी दे दे। 4,000 रुपये किलो आपको ईरान में मिलता है भाई। भाई हमारे इलाके में भी बिजली नहीं है, हमने सोचा इस तरफ होगी। ये पड़ा है जी अखरोट। अब ये 1 किलो का पैकेट है। अब ये पाकिस्तानी आपको 3,000 का 1 किलो पड़ता है। चाहे गर्मी है सर्दी हो, दोस्त बुलाएं तो फिर आ ही जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूं खैरियत के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से खैरियत से हूँ जी। गर्मी काफ़ी है लेकिन दोस्तों ने बुलाया है तो जाना तो ज़रूर पड़ेगा। इंशाल्लाह आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। आज कुछ ख़ास आपके साथ शेयर करना है कि ईरानी जो है ना, आपको पता है यहाँ सर्दियाँ भी खुश्क हैं, गर्मियाँ भी खुश हैं। तो उसके मुतालिक ये किस तरीके से ना खुद को मेंटेन रखते हैं, अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को। तो इंशाल्लाह वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भाई गर्मी है, रोडों पर सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई ट्रैफिक नहीं। लेकिन हम जा रहे हैं और गर्मी भी काफ़ी है, तकरीबन 40 से ऊपर है। तकरीबन दूसरा से तीसरा दिन है कि गर्मी ही गर्मी है। तो जी चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। अख्तर भाई भी आए हुए हैं। भाई दोस्त हो तो ऐसे, चाहे गर्मी है सर्दी हो, दोस्त बुलाएं तो फिर आ ही जाना चाहिए। अख्तर भाई सलाम अलैकुम। क्या हाल है? ठीक है, चलो जी। अख्तर भाई को मैंने कहा भाई मुझे छोड़ दो, गर्मी है। तो वो अपने घर से बाइक पर आ गए। मेरी बाइक भी थी लेकिन काम के सिलसिले में कज़न बाहर गया हुआ था। तो चलते हैं जी दोस्तों के यहाँ, इंशाल्लाह वहाँ थोड़ा गपशप लगाते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं दोस्त जो वीडियोस में नहीं आना चाहते, तो इस वजह से मैं वीडियो फिर नहीं बना पाता। तो महसूस नहीं कीजिएगा कि भाई जाता तो दोस्तों के पास है लेकिन हमें दिखाता तो नहीं गपशप जो होती है। बहरहाल इंशाल्लाह आप समझते हैं, कुछ होते हैं दोस्त फिर बातचीत नहीं शेयर करना चाहते वीडियोस के सिलसिले के ज़रिए से। इंशाल्लाह तो टाइम स्पेंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं। इस तरीके की गलियां हैं भाई, चेक करें। हर कोई जो है घर में ही स्टे कर रहा है, गाड़ियां उनकी पार्क हैं भाई। तो आप देखें हर घर के सामने एक दो गाड़ी लाजमी है भाई। कहते हैं कि हर तीसरे बंदे के पास ईरान में गाड़ी है। इतनी गाड़ियां, और ये भी कहा जाता है कि ईरान में पार्किंग की जगह कम है, गाड़ियां बहुत है। तो देखते हैं, आपके सामने ही है कितनी गाड़ियां घरों के सामने ही है माशाल्लाह। आप भी दुआ करें इंशाल्लाह खुदा हमें भी एक छोटी सी गाड़ी भी दे दे ताकि हम आपको ट्रैवल करके ईरान की खूबसूरती शेयर कर सकें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के साथ गपशप हो गई है। चलते हैं जी बाहर की तरफ, कुछ आपके साथ शेयर करते हैं बाहर का माहौल। और एक बात जो है बहुत ही शेयर करनी थी, बहुत ही जो कमाल की है, वो है कि जवानी का ख़जाना दिखाना है आपको बाहर चल के। आप कहेंगे कौन सा? मैं कहता हूँ चल के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि वाकई ये जवानी का ख़जाना है या नहीं है। उसके साथ साथ उसका रेट क्या है, ये भी आपके साथ जो है शेयर करेंगे। तो जी चलते हैं खैर से इंशाल्लाह। लो जी, शाम का भी टाइम हो गया है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इस वजह से हमने सोचा चलते हैं बाहर की तरफ। अच्छा जी, आ गए हैं जी मेन सड़क पे। और ये जो रोड है जी तौहीद का कहलाता है, नीरुगा भी कहलाता है। यहाँ पर एक शॉप है जो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे मशहूर है। मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं वहाँ का रिव्यू लेते हैं। और वो जो चीज़ कही है आपको कि जवानी का, ऐसे कह लूँ पूरी ज़िंदगी का ख़जाना है, अगर वो है तो इसका इंसान फिट है। तो यानी ईरानी भी वो यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सर्दियों और गर्मियों में वो फिट रहते हैं। वो क्या चीज़ है चल के आपके साथ शेयर करते हैं जी। भाई साहब अभी पहुंच चुके हैं बुलवारे तौहीद के 13 नंबर गली पर। यहाँ पर एक शॉप है जिसके बारे में आपको मैंने बताना था कि ये चीज़ है जिसकी वजह से ईरानी जो है ना, बूढ़े भी हों तो जवान लगते हैं। और वजह जो है ना ड्राई फूड है। चलते हैं आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से ये मेवेजात ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं और वजह क्या होती है कि इंसान ईरानी बूढ़ा भी जवान होता है। तो क्योंकि इनकी गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों ही खुश्क और ख़तरनाक है। चलते हैं दिखाते हैं और उसके साथ साथ उनकी प्राइस भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो 13 नंबर बुलवारे तौहीद जो है गली है, और उसी के साथ यहाँ पर शॉप है जी। आ चुके हैं इस शॉप में। अच्छा भाई, इस शॉप में ना आपको हर चीज़ मिलेगी, चाहे आपने गिरदू लेना है, बादाम लेना है, ड्राई फ्रूट की जो भी अकसाम आपने लेनी है ना, वो सब इस शॉप में आपको मिलेगी। और उसके साथ साथ टॉफ़ीज़ आपने लेनी है, जिस तरीके की ये पड़ी हैं, ये आपने लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी शॉप में मिलेगी। क्योंकि ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ताकत देती है। और ईरानी हर बूढ़ा शख्स जो है ना आपको जवान लगता है, उसकी वजह क्या होता है, यही ड्राई फ्रूट होते हैं। लेकिन असल बात जब आती है प्राइस की, तो हम प्राइस की बात करें तो प्राइस कितने की है। अब हमारे पास ये बादाम हिंदी कहते हैं ईरानी इसको,
और हम जिसे इसे कहते हैं काजू। अब इस 1 केजी जो है इसको मिलता है 22 लाख का। 22 लाख यानी कम से कम आपको 4,400 रुपए का 1 केजी पड़ता है ये काजू ईरानी। और उसके साथ साथ ये पड़ा है जी अखरोट। अब ये 1 किलो का पैकेट है। अब ये पाकिस्तानी आपको 3,000 का 1 किलो पड़ता है ईरान में। ये चीज़ें वो आपको दिखा रहा हूँ जो हर इस इंसान की ज़रूरत है। और ईरान में आपको पता है सर्दी भी और गर्मी दोनों खुश्क होती है और ख़तरनाक होती हैं। तो इस वजह से ईरानी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो फिट रहते हैं। तो ये खाना चाहिए आपको। कीमतें मैं दिखाता हूँ, इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर खुला हुआ मिक्स है जहाँ पर बादाम भी है, अखरोट भी है और मेवे भी हैं। तो ये तकरीबन आपको 3800 रुपये का 1 किलो मिलता है। यहाँ पर भी 3600 का, यहाँ 4400 का, यहाँ 5000 का आपको केजी मिलता है। इस तरफ आएँ तो यहाँ पर भी टॉफ़ीज़ पड़ी हुई हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड की और बहुत ही टेस्टी। यहाँ पर तकरीबन 2000, हाँ, 2000 रुपए से लेकर तकरीबन कम से कम आप कह लें 3000 रुपए तक, 4000 रुपए तक का किलो आपको मिलता है। ये भी सफ़र के लिए, क्योंकि आपको पता है ईरानी जो है ना तफरीह ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से बच्चे साथ होते हैं तो ड्राई फूड, ये शोकोलात, ये टॉफ़ीज़ वगैरह भी साथ लेकर जाते हैं। तो कीमतें कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पर ज़्यादा है या कम है। आगे भी चलते हैं, आपको और चीज़ें भी दिखाते हैं। अब ये खुबानी है, उसको खुश्क करके इन्होंने रख दिया। अभी ये जो है तकरीबन आपको 2000 रुपए केजी के हिसाब से मिलती है। यहाँ पर देखें बड़े बड़े पैकेट हैं। तक यहाँ पर आपको दिखाएं कद्दू का बीज जो है उसको भी इन्होंने खुश्क करके रखा हुआ है जो 1800 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिलता है। पाकिस्तान में तो ऐसे ही फेंक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1800 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो ये भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी बीज है। अब यहाँ पर भी एक बीज है। तो ये जी एक बीज है जापानी है, अब नाम इसका कंफर्म ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये भी आपको तकरीबन 1200 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। आगे आए तो ये भी खुश्क बीज है। ये भी बीज है जो इन्होंने खुश्क करके रखे हुए हैं और लोग इनको खाते हैं, ले जाते हैं। अब इसके जो है इसको उतारा हुआ है, इसकी खाल को सफ़ा करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखें तो ये सूरजमुखी जो हमारे पाकिस्तान में खोटू पैसों पर बिकती है, कोई खाता है कोई नहीं खाता, यहाँ पर तकरीबन 1400 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिलता है भाई। आगे हैं, यहाँ पर भी आपको ये मिक्स चीज़ें मिलती हैं। यहाँ आपको किशमिश, चना, बादाम सब कुछ मिक्स मिलता है 1800 रुपये किलो के हिसाब से। यहाँ पर ये देखें आम का जो है यहाँ पर उनको काट के ना उसको खुश्क करके बेचा जा रहा है। ये भी तकरीबन मेरे ख्याल में 1400-1700 रुपये किलो के हिसाब से है। यहाँ पर देखें, ये देखें शतूत है, ठीक है, इसको भी खुश्क करके बेच रहे हैं और ये किलो कितने का है? कम से कम आपको मिलेगा 4000 रुपये किलो। यहाँ पर शतूत को इन्होंने खुश्क करके रखा हुआ है भाई। तो ये तकरीबन 4000 रुपये के किलो के हिसाब से यहाँ पर बेचा जा रहा है। बहुत कुछ है यहाँ पर ख़रीदने के लिए और इसी वजह से ईरानी हर मर्द, बूढ़ा शख्स भी जवान कहलाता है। वो कहता हूँ जवानी का, मैं या यूँ कहूँ ज़िंदगी पूरी का ख़जाना जिसे कहें ना, वो ये खुश्क ड्राई फूड है जो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पर सस्ते मिलते हैं। इंपोर्ट भी करके लेकर जाते हैं पाकिस्तान में और इसको बेचते हैं। ये देखें, ये है अंजीर, खुश्क अंजीर जिसे हम कह लेना ईरानी सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं। हम तो पाकिस्तान में ये ऐसे दरख्त जो है वो कहते हैं गिरे पड़े होते हैं, कोई खाता भी नहीं, कोई बेचता भी नहीं। अब यही 4000 रुपये किलो आपको ईरान में मिलता है भाई। और भी यहाँ पर ये भी अंजीर है, ये भी अंजीर है। अब उसके बाद ये किशमिश आ जाती है, बादाम, बादाम के साथ साथ यहाँ पर आपको पिस्ते नज़र आते हैं। ये भी हज़ारों 3600 रुपये से लेकर आपको 4000 तक केजी मिलते हैं। ये किशमिश है जी, ब्लैक इसको कहते हैं, सियाह कहते हैं ईरानी, हम ब्लैक ही कहें। ईरानी इसको भी ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये अच्छी ताकत देती है भाई। ये भी तकरीबन आपको 3600 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। चना भी है, मिक्स भी है, सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पर आएँ तो आपको इस तरीके के भी अखरोट मिलते हैं जो तकरीबन मेरे ख्याल में कह लें 1400 रुपये का किलो के हिसाब से आपको ये मिलेगा। तो यानी कह लें ईरान में हर चीज़ आपको मिलती है। ये शॉप दिखा रहा हूँ, अगर आप इससे भी सस्ता लेना चाहते हैं तो मैदान मुतहरी के साथ वहाँ पर आपको होल सेल मार्केट मिलती है जहाँ आपको होल सेल रेट पर आपको जो है हर चीज़ मिलती है। खजूर भी आपको यहाँ पर मिलती है। हाँ, कहने की बात है कि ज़िंदगी का ख़जाना ईरान से सस्ता, ईरान में ही सस्ता है, यहाँ से ख़रीदें। रेट आपको बता दिए हैं मेरे ख़्याल में तफसील से, स्लो मोशन में सब कुछ।
फिर भी आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से ईरान में सस्ते हैं या पाकिस्तान में, और ये ज़िंदगी का ख़जाना है या नहीं है, ये भी आपने बताना है। तो जी चलते हैं आगे, सफ़र करते हैं इंशाल्लाह। भाई यहाँ पर देखें जी 2-3 एटीएम लगे हुए हैं, कोई पहरेदार नहीं, कोई निगहबान नहीं, आराम से हर कोई आ रहा है अपना काम करके जा रहा है। तो यहाँ पर ही इस चीज़ की सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा है, यानी सेफ़ है। पाकिस्तान होता तो मेरे ख़्याल में कुछ होता है, लेकिन बड़े शहर वहाँ पर भी सेफ़ हैं, ऐसे नहीं है कि हर जगह पर पाकिस्तान अनसेफ़ है। तो भाई यहाँ पर एक जो है खानवादगी शॉपिंग सेंटर है, यहाँ से यानी फैमिली का जो भी आप मेंबर आता है यहाँ से सब उनके लिए मिल जाता है, और डिस्काउंट यहाँ पर लगाया हुआ है, तो हर कोई यहाँ ख़रीदारी के लिए आया हुआ है। भाई पता नहीं क्या हो रहा है ईरान में, तकरीबन तीसरा से चौथा दिन है कि ईरान में लाइट भी आजकल जाना शुरू हो गई है। तो हम कहते थे भाई यहाँ तो 1 मिनट के लिए भी नहीं जाती, लेकिन अभी 2-2 घंटे के लिए जा रही है। लेकिन ये है कि टाइम पहले से बता देते हैं कि फ़लाँ जो है टाइम से ना फ़लाँ एरिया में बिजली चली जाएगी। जैसे अभी बुलवार तौहीद तक, अमीनी ब्याह तक जो है ना, ये एरिया मुख्तस कर दिया है कि इस तरफ जो है लाइट चली जाएगी फ़लाँ टाइम से फ़लाँ टाइम तक, तो आप समझ लें। तो ये आजकल हो रहा है, पता नहीं ईरानी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं भाई। अभी यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट की शॉप है, लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं है, तो लाइट चली गई है इस वजह से भाई। और होलसेल वाली जो मैदान मुतहरी वाली आपको बताइए ना, वहाँ से अच्छे रेट पर आपको मिल जाएगी। तो रात की वैसे गर्मी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, तो ईरानी आपको पता है घर से बाहर ही निकल कर आ जाते हैं जी। ये जी निरुगाह का मेन चौक भी कहें, अमीनी ब्याह कहलाता है। यहाँ पर कुछ शॉप हैं, ये जो है आयतुल्लाह काशानी कहलाता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको घर के सामान वगैरह लेना हो ना, फ्रिज है, बर्तन है, कलीने हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इंशाल्लाह कभी इसके बारे में टूर कराएंगे, आपको दिखाएंगे रेट्स के हवाले से। फ्रिज है, कूलर है, कलीन है, तो उनका क्या रेट वगैरह होगा वो इंशाल्लाह कभी दिखाएंगे। भाई ट्रैफिक जाम हो गई है इस तरफ, रात के टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है। वैसे तो जब हरम की तरफ जाते हैं लोग तो होता है, लेकिन आजकल नहीं पता, इस तरफ वापसी पर रश पड़ा हुआ है भाई, पता नहीं क्यों। तो बहरहाल जी चलते हैं घर की तरफ, इंशाल्लाह मेहमान भी आए हुए हैं, उनको अटेंड करते हैं, इंशाल्लाह वो भी आने वाले हैं, हम जल्दी से पहले घर पहुंच जाएं। गली नंबर 33 पर भी एक ड्राई फ्रूट की बड़ी खुशबार सुल्तानी शॉप है, वो जो है यहाँ की सेटिंग भी अच्छी है, आपको हर चीज़ ड्राई फ्रूट की मिल जाती है। तो यहाँ से भी आप जो है आराम से ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आपका घर इस तरफ हो या इस तरफ चक्कर लगता है, तो यहाँ पर भी आपको हर चीज़ मिल जाती है माशाल्लाह। यहाँ का भी जो सीनरी सिस्टम है ना, सेटिंग, वो भी कमाल की है भाई। हमारे इलाके में भी बिजली नहीं है, हमने सोचा इस तरफ होगी, तो यहाँ पर भी नहीं है भाई। ऐसा लगता है, डर लगता है भाई। ईरान में आदत हो गई थी, एक बिजली 1 मिनट के लिए भी नहीं जाती थी, लेकिन आजकल 2 घंटे जा रही, पता नहीं क्या काम करने लगे हैं ईरान में। मुझे लगता है कोई बड़ा ही काम करने लगे हैं। आप देखें किस तरीके से डर लगता है। सड़कों पर तो लाइट लगाई हुई है ना, कि घरों में नहीं है भाई। तो हम भी घर पहुंच चुके हैं, पैदल गए थे, सफ़र थक गए हैं, काफ़ी देर से चल रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह देखते हैं, वेट करते हैं। तो दोस्तान भी आज हैं, मेहमान जो आने हैं, तो इंशाल्लाह चलते हैं जी घर की तरफ। भाई लाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मज़ा और सुकून आ रहा है ना, बहुत कमाल का है। ये अक्सर हम पाकिस्तान में देहात में हो करते थे। क्या मतलब, छत पर बैठ के कलीन बिछा के और ठंडी ठंडी हवा का जो है मज़ा ले रहे हैं। तो जी माशाल्लाह शाह साहब भी हमारे पहुंच चुके हैं, मेहमान बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। वो कहते हैं भाई लाइट भी आ जाएगी, हम भी आ जाएंगे। तो वेट करते हैं, देखते हैं किस टाइम तक पहुंचते हैं और लाइट किस टाइम तक आती है भाई। अच्छा जी माशाल्लाह सब दोस्तान पहुंच चुके हैं जी, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया दोस्तान, पहुंच चुके हैं टाइम पे। खाना माशाल्लाह जी लग गया है जी, ये देखें जी कमाल। बिस्मिल्लाह जी शुरू करें। माशाल्लाह जी ये है जी रोटी ईरानी संगक, जो पत्थरों पर पकती है जी, माशाल्लाह बहुत ही कमाल है। आ जाए जी, ये है जी सालन, माशाल्लाह चिकन बनाया हुआ है, और रात साथ जो है पुलाव भी है माशाल्लाह, चने का पुलाव, मटरों का पुलाव, और सलाद भी है माशाल्लाह, रायता भी आपके सामने है। तो जी बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान भी चले गए हैं जी। तो जी इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा रेट्स आपको कैसे लगे। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, बिजली भी आप ही खड़ी है, लेकिन दिन में फ़कत 2 घंटे ही जाती है। इंशाल्लाह तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखें। दुआ से दुआ, खुदा हाफिज़।